है सलामी बल्लेबाजों के कंधों पर नींव रखने का कार्य करते हैं सलामी बल्लेबाज। और कहा भी जाता है कि नींव जितनी मजबूत उतनी ही बड़ी रनों की इमारत आप हासिल कर सकते हो। हालांकि क्रिकेट का खेल इससे कभी कभी थोड़ा सा विपरीत भी जाता है। जोहान स्पोर्ट्स के कैप्टन वसीम आपको कमेंट्री बॉक्स की तरफ आना है तुरंत। विनय केने और उनके साथ दानियाल शेख सलामी बल्लेबाजों के रूप में। जो बच्चे मैदान के अंदर है उनसे रिक्वेस्ट है आपको तुरंत बाहर जाना है। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन टॉप ऑफ द ऑर्डर जारली स्पोर्ट्स के लिए। और पहला ओवर लेकर रफीक तैयार होते हुए जोहान स्पोर्ट्स की ओर से। चैलेंज ट्रॉफी 2025 की पहली गेंद विनय के लिए। लो फुल टॉस फ्रंट फुट पर आकर हल्के हाथों से केवल पुश किया है। डीप एक्स्ट्रा कवर से फील्डर आते हुए यहां पर तालमेल की कमी, बहुत बड़ा मिक्सअप। पहली गेंद पर बैट्समैन रन आउट। डायमंड डक का शिकार बनते हुए दानियाल शेख। ऐसा शायद ही किसी ने सोचा होगा कि सलामी बल्लेबाज पहली गेंद पर बिना कोई गेंद खेले ही आउट हो जाएंगे। बड़ी ही सनसनीखेज शुरुआत है चैलेंज ट्रॉफी 2025 की। विनय ने गेंद को खेला था, हल्के हाथों से खेला था, लेकिन यहाँ पर फील्डर की तारीफ करनी होगी क्योंकि बाउंड्री लाइन पर फील्डिंग कर रहे थे। डीप एक्स्ट्रा कवर की दिशा में सर्कल के करीब पहुंचे थे, जल्दी पहुंचे थे गेंद पर। दानियाल दूसरे रन के बारे में सोच रहे थे, निकल पड़े थे, लेकिन विनय का कोई इरादा नहीं था वहां पर दूसरा रन लेने का। उन्होंने देख लिया था कि फील्डर तेजी से आए हैं गेंद पर। और यहाँ पर शायद अपने पार्टनर को भी ज़्यादा दोष नहीं दे सकते हैं दानियाल। बहुत बड़ी गलती कर बैठे हैं, पहली गेंद पर इतना ज़्यादा जोखिम लेने की आवश्यकता नहीं थी। बहुत अच्छी शुरुआत जोहान स्पोर्ट्स के लिए। 10:55 पर पहली गेंद डिलीवर हुई है। नए बैट्समैन अनस खान आए हैं। ओह, लगभग फुल टॉस बन रही थी, लेकिन थोड़ी धीमी गति से आई थी ये गेंद। थोड़े असमंजस में लगे वाले बल्लेबाज। देखिए, मैच यदि टाई हुआ तो 3 गेंदों का बॉल आउट किया जाएगा। बेहतरीन गेंदबाजी, फुलर लेंथ ड्राइव करना चाहते थे बैट्समैन, लेकिन पूरी तरह से चूक गए। पहला ओवर है और शुरुआती ओवर्स में कभी कभी ऐसे होता है कि बल्लेबाजों के पैर चलते नहीं है। कुछ वही देखने को मिल रहा है अनस के साथ। इस बार उठा के खेल दिया है मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन कोई खिलाड़ी गेंद के नीचे नहीं है। वाइडिश मिडॉन की दिशा में डीप में से फील्डर जब तक आते, 1 रन लेने का अवसर। पूरी तरह से मिस टाइम कर बैठे थे, कमजोर गेंद थी, उसका पूरा फायदा नहीं उठा पाए वहां पर बल्लेबाज अनस खान। खाता जरूर खुला है उनका सिंगल के चलते। टीम का स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर। जारली स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई जोहान स्पोर्ट्स के विरुद्ध इस उद्घाटनीय मैच में। इस बार अक्रॉस द लाइन अच्छा शॉट, हालांकि पूरी तरह से गैप में खेल नहीं पाए। डीप मिड विकेट की तरफ अच्छा क्षेत्ररक्षण वहां पर जुनेद मौजूद। 1 ही रन लेने का अवसर। चैलेंज ट्रॉफी के नियमों के अनुसार मैच यदि टाई होता है तो 3 गेंदों का बॉल आउट किया जाएगा। इस बार खेले ना खेले, आखिरकार बल्ला तो लगभग चला दिया था, लेकिन लाइन को जज नहीं कर पाए वहां पर बैट्समैन अनस खान। एक और बेहतरीन गेंद और इसके साथ ही शानदार पहला ओवर समाप्त होता हुआ रफीक द्वारा। जबरदस्त शुरुआत, टॉस जीतकर पहले फील्डिंग करते हुए जोहान स्पोर्ट्स की। स्कोर केवल 3 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
नेक्स्ट मैच वी चैलेंजर्स बनाम इस्लामपुरा। दोनों टीमों के कप्तानों से रिक्वेस्ट है आपको टॉस के लिए तैयार रहना है। हमारे कमेंट्री बॉक्स की दाहिनी तरफ बहुत ही खूबसूरत टॉस बॉक्स बनाया गया है और यहाँ से सभी मैचेस के जो टॉस है वो उसी टॉस बॉक्स में किए जाएंगे। ऐतिहासिक चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड आज भी यहाँ पर खेलने का खिलाड़ियों का सपना रहता है। सिटी इमर्जिंग क्रिकेट और काफ़ी बड़े पैमाने पर भिवंडी में ये सिटी इमर्जिंग क्रिकेट खेला जाता है। मयूर पाटिल साहब प्रेसिडेंट है सिटी इमर्जिंग कमेटी के। प्रिंस मूवीज पर इस टूर्नामेंट का सीधा प्रसारण। सभी ऑनलाइन व्यूवर्स का हार्दिक स्वागत। नेवर की शुरुआत, स्विंग एंड मिस, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास और चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर ये चीज़ें आपको देखने को मिलेगी क्योंकि कहीं ना कहीं जो स्क्वायर बाउंड्री है वो स्ट्रेट बाउंड्रीज की तुलना में थोड़ी छोटी होती है और वहाँ पर बल्लेबाज उस बाउंड्री को टारगेट करने का प्रयास करते हैं। तो ये गेंदबाजों के लिए एक थोड़ा चैलेंजिंग टास्क रहता ही है कि वहाँ पर खेलने से रोका जाए बल्लेबाजों को। इस बार लेफ्ट स्वीप किया, गेंद हवा में है लेकिन फील्डर थोड़े से दूर लॉन्ग लेग की दिशा में और इससे पहले कि फील्ड किया जाता एक ही रन। दीपक गेंदबाजी करते हुए दूसरा ओवर शुरू हो चुका है और बड़ी शांत शुरुआत है, थोड़ी निराशाजनक शुरुआत है ज़ार्ली स्पोर्ट्स की। स्कोर केवल 4 रन 1 विकेट के नुकसान पर। आक्रमण करने का प्रयास ज़रूर कर रहे हैं बल्लेबाज लेकिन अभी तक कोई भी बाउंड्री देखने को नहीं मिली है। हालांकि 8 ही गेंदों का खेल समाप्त हुआ है। 5 ओवर्स प्रति पारी का मैच और सभी मैचेस 5-5 ओवर्स के रहेंगे सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट में। एक ही हाथ से खेलने का प्रयास, यहाँ पर थोड़ी सी उंगलियां फेरते हुए गेंदबाज। बहुत ज़्यादा मूवमेंट तो नहीं थी लेकिन गेंद के लाइन में जाए बगैर खेलने की कोशिश अनस खान की। काफ़ी स्ट्रगल किया अभी तक अनस खान ने एक पर बैटिंग करते हुए। कप्तान है अनस खान। दीपक अच्छे रिदम में यहाँ पर स्टेप्स में चुकते हुए। शुरुआत अच्छी हुई है दीपक के लिए। पहला ओवर रफीक ने किया था, सिर्फ 3 रन खर्च किए थे और पहली गेंद पर दानियाल के रूप में बहुत बड़ा झटका लगा। इस बार खड़े खड़े लॉफ्ट कर दिया है, गेंद हवा में, फील्डर गेंद के नीचे लॉन्ग ऑफ पर और कोई गलती नहीं। दूसरे विकेट का पतन। दबाव बढ़ता जा रहा था क्योंकि रन्स नहीं आ रहे थे। 4 गेंदे डॉट खेल चुके थे अनस खान। 6 गेंदों का कुल मिलाकर सामना किया। फ्रंट लेग गेंद के लाइन से काफ़ी अलग था, लेग स्टंप की दिशा में था और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर थी। ऑन द राइज ड्राइव किया था, वहाँ पर सिर आसमान में था, गेंद भी काफ़ी देर तक आसमान में रही और एक अच्छा कैच वहाँ पर लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की दिशा में। 4 पर लगा है दूसरा झटका ज़ार्ली स्पोर्ट्स को। नए बल्लेबाज तेजस आए हैं। तेजस भी गोरसई के लिए खेलते ग्रामीण क्रिकेट में और विनय भी। 2 गोरसई के प्लेयर्स इस समय मैदान में है ज़ार्ली स्पोर्ट्स के लिए। शॉर्ट आर्म पुल गेंद हवा में है, कुछ खास टाइमिंग नहीं। एमआरआई की गेंद जब होती है तो ये भी एक अलग प्रकार का चैलेंज प्रस्तुत करती है बल्लेबाजों के लिए। इतना भी आसान नहीं होता है रन्स बनाना। अन्य जो कंपनीज़ की गेंदें हम देखते हैं वहाँ पर ढेर सारे रन्स बनते हैं, थोड़ा आसान हो जाता है बल्लेबाजों के लिए। लेकिन यहाँ पर गेंदबाजों के लिए ये गेंद निश्चित रूप से एक मददगार गेंद कही जा सकती है। गेंद की वजह से भी वो खेल में इम्पैक्ट पड़ता है और यहाँ पर बल्लेबाजों के स्किल्स खास तौर पर टेस्ट होते हैं, आपकी टेक्निक टेस्ट होती है।
बल्ले के अंदर लगी है लेकिन तेज ट्रैवल कर रही है डीप स्क्वायर लेग की जानिब। फील्डर तैनात है बाउंड्री लाइन पर। एक ही रन मिलेगा और इसके साथ ही ओवर की समाप्ति। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर केवल 6 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। जोहान स्पोर्ट्स को 3 रनों से पेनलाइज किया जा रहा है। और पेनल्टी के 3 रन स्कोर में ऐड किए जा रहे हैं। कुल रन संख्या 9। 6 + 3 = 9। 9 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। ड्रेस कोड का जो रूल है उसका भी उल्लंघन हुआ है यहाँ पर। सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा, नहीं तो फिर इसी तरह से पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा। अगले मैच के लिए तैयार रहना है इस्लामपुरा के कैप्टन और पी चैलेंजर्स के कैप्टन। दोनों कैप्टन से रिक्वेस्ट है आपको टॉस बॉक्स में आना है टॉस के लिए। जुनैद पठान आक्रमण पर आते हुए। गेंदबाजी में बदलाव किया गया है। पहले दोनों गेंदबाजों ने काफ़ी नियंत्रित गेंदबाजी की है, अनुशासित गेंदबाजी की है। इस बार कमज़ोर गेंद घुमाया ज़रूर है लेकिन गैप में खेल नहीं पाए। फाइन लेग बाउंड्री पर फील्डर मौजूद है। सिर्फ एक ही रन लेने का अवसर और रिव्यू की मांग की गई है बैटर द्वारा। हाइट चेक की जाएगी इस फुल टॉस की। ऑन फील्ड अंपायर्स रमीज रईस और शकील कुट्टी। और ये नो बॉल है। सक्सेसफुल रिव्यू। और दोनों टीमों को एक एक ही डीआरएस मिलेगा। केवल बीमर गेंद के लिए ही डीआरएस आप ले सकते हो। डीआरएस का अच्छा इस्तेमाल यहाँ पर। रिव्यू सक्सेसफुल हुआ है तो आगे भी ले सकते हैं इस पारी में। अगली गेंद फ्री हिट। तेजस के पास मौका है यहाँ पर। जो खामोशी है अभी तक इस खेल में उसको दूर कर सकते हैं एक बड़ा हिट जड़कर, और उसकी आवश्यकता भी है कहीं ना कहीं ज़ार्ली स्पोर्ट्स को, क्योंकि स्कोर इस समय केवल 11 रन है। तीसरे ओवर का खेल शुरू हुआ है। पहले 2 ओवर्स में पूरी तरह से गेंदबाजों का बोलबाला रहा। तेज गेंद थी लेकिन लेग स्टंप के बाहर भटकते हुए इस बार विकेट कीपर से भी रुकी नहीं है और 2 रन स्कोर में जुड़ जाएंगे वाइड के चलते। फ्री हिट कंटिन्यू। और अब ये फ्री हिट का मौका विनय केनी के पास। हाथ खोलने होंगे बल्लेबाजों को। एक चैलेंजिंग स्कोर यदि यहाँ पर खड़ा करना है तो निश्चित रूप से कुछ बड़े शॉट्स तो खेलने होंगे इन बचे हुए 3 ओवर्स में। गेंदबाज गलतियां करते हुए। शॉट ऑफ लेंथ इस बार हुक कर दिया गेंद को। गेंद हवा में, फील्डर उसके नीचे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर। कैच तो लपका गया है लेकिन विकेट मिलने वाला नहीं है क्योंकि ये फ्री हिट गेंद थी और अभी भी ठीक तरह से टाइम नहीं कर पा रहे अपने शॉट्स को वहां पर विनय। आप कितने ही टूर्नामेंट्स खेल लीजिएगा लेकिन जब चैलेंज का टूर्नामेंट होता है तो यहाँ पर एक अलग प्रकार का ही चैलेंज आपके सामने आता है। इस बार थोड़ा सा आगे रखा था। आड़े बैट से खेला है, बल्ले के बीचों बीच ले नहीं पाए थे। सिंगल जरूर मिलेगा। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 15 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। 15 रन बने हैं, उसमें भी 3 रन तो पेनल्टी के हैं। इस ओवर की शुरुआत उतनी अच्छी रही नहीं है जुनैद के लिए, लेकिन अब वापसी करने का प्रयास करते हुए इस बार घुमा दिया है। स्विंग कर दिया गेंद को बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री की तरफ। बढ़िया फील्डिंग। ये अच्छा शॉट था। ऐसे लग भी रहा था कि शायद बाउंड्री मिलेगी लेकिन नहीं। ज़बरदस्त क्षेत्र रक्षण, बिल्कुल बाउंड्री लाइन के करीब थे फील्डर। सही पूर्वानुमान, गेंद को रोकने में कामयाब रहे और केवल 1 रन पर सीमित रखा है विनय को। विनय और तेजस की जोड़ी इस समय क्रीज पर ज़ार्ली स्पोर्ट्स के लिए। ज़ार्लिस बनाम जोहान आरंभ मुकाबला। फुल लेंथ ड्राइव कर दिया है। हेलीकॉप्टर स्ट्रोक की तरह खेला था लेकिन सीधे फील्डर के पास। एक और चीज़ ये भी है कि 7 खिलाड़ी बाउंड्री पर होते हैं
और ऐसे में गैप्स ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल भी रहता है। अभी भी पहले बाउंड्री का इंतज़ार चैलेंज ट्रॉफी 2025 में। स्कोर इस समय 17 रन। इस बार फ्लिक कर दिया गेंद को, एक और अच्छा शॉट यहाँ पर, लेकिन उतनी ही शानदार फील्डिंग। स्क्वायर लेग बाउंड्री पर और बैकवर्ड स्क्वायर लेग की दिशा में जो खिलाड़ी है बहुत ही सतर्क है, बहुत ही चुस्त और चौकन्ने। अच्छा क्षेत्ररक्षण देखने को मिल रहा है और विनय अब धीरे धीरे ऐसे लगता है कि थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है उनका, गेंदों को मिडल करते हुए नज़र आ रहे हैं। पिछले 2 शॉट्स उनके काफ़ी अच्छे रहे हैं। ज़रूर बाउंड्री तो नहीं मिली है, लेकिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाले स्ट्रोक्स। राउंड द विकेट से इस बार ओवर पिच गेंद लॉफ्ट कर दिया है। मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर गेंद के नीचे लॉन्ग ऑफ से आए हैं, बढ़िया कैच। हालांकि लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी भी वहां पर मौजूद थे, लेकिन कॉल दिया था लॉन्ग ऑफ के फील्डर ने और कोई गलती नहीं। तीसरे विकेट का पतन होता हुआ, जबकि टीम का स्कोर है 18 रन। ये मौका ज़रूर था मेरे ख्याल से बैट्समैन के पास, क्योंकि ओवर पिच गेंद मिली थी। लेकिन एक सोच ये भी थी गेंदबाज की कि ओवर पिच गेंद डालेंगे तो सामने जो लंबी बाउंड्री है उसको क्लियर करना पड़ेगा बैट्समैन को। स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का उतना ज़्यादा अवसर होता नहीं है और बल्लेबाज ने भी गलती की, सामने ही खेला उन्होंने। छक्का जड़ने का प्रयास था, लेकिन सटीक टाइमिंग देखने को नहीं मिली। 18 पर तीसरा झटका लगता हुआ। अगला मैच वी चैलेंजर्स बनाम इस्लामपुरा। इस्लामपुरा स्पोर्ट्स के कैप्टन और वी चैलेंजर्स के कैप्टन आपको टॉस के लिए आना है। मात्र 2 ओवर्स का खेल अब पारी में शेष है। 18 गेंदों में 18 रन्स बनाए हैं अभी तक बल्लेबाजों ने। शुरुआत बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन शुरुआत खराब रही है। यहाँ से क्या पलटवार कर पाएंगे बल्लेबाज आने वाले 2 ओवर्स में, ये देखने वाली बात है। जारली स्पोर्ट्स टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करती हुई चौहान स्पोर्ट्स के विरुद्ध। मैन ऑफ द मैच की आकर्षक ट्रॉफी आपकी स्क्रीन पर, चैलेंज का लोगो, उड़ता हुआ घोड़ा। रन बनाने का औसत ठीक 6 रन प्रति ओवर। आजकल तो हम देखते हैं कि वनडे क्रिकेट में भी ये इतना अच्छा नहीं माना जाता है 6 रन प्रति ओवर। या तो 5-5 ओवर के मैचेस है, टेनिस बॉल क्रिकेट है, और उम्मीद यही की जाती है कि कम से कम 10 रन प्रति ओवर के हिसाब से बल्लेबाज रन्स बनाएंगे। लेकिन गेंदबाजी अच्छी हुई है, फील्डर्स का योगदान सराहनीय रहा है अभी तक। बल्लेबाजों ने भी कुछ गलतियां ज़रूर की है, खासतौर पर पहली गेंद पर बड़ी गलती हुई थी। दानियाल शेख का वो रनआउट होना बहुत महंगा पड़ा है अभी तक के खेल में जारली स्पोर्ट्स को। रफीक आक्रमण पर आते हुए एक बार फिर से गेंदबाजी की शुरुआत की थी उन्होंने। पहले ओवर में सिर्फ 3 रन खर्च किए थे। इस बार स्वीप कर दिया गेंद को हवा के रास्ते और ये रहा पहला सिक्सर चैलेंज ट्रॉफी 2025 में। विनय केने के बल्ले से खूबसूरत स्ट्रोक, फ्रंट फुट को आगे निकालते हुए लो फुल टॉस गेंद थी, लेकिन जबरदस्त ये लैप स्वीप। अक्सर हमने मतीन खान को इस तरह के शॉट्स चैलेंज ग्राउंड पर खेलते हुए देखा है। ज़बरदस्त टाइमिंग। पिछले कुछ गेंदों को मिडल किया है विनय ने। आत्मविश्वास बढ़ रहा है और आखिरकार पहला मैक्सिमम उनके बल्ले से। इस बार लेंथ में थोड़ी सी कटौती, इस बार भी स्वीप किया है। अब की बार ज़मीन के सहारे खेला था। अच्छा क्षेत्ररक्षण डीप मिड विकेट पर, डिप स्क्वायर लेग से आए थे फील्डर। एक ही रन लेने का अवसर। फील्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त रही है इस पारी में। अभी तक हम देखें तो जोहान स्पोर्ट्स की फील्डर्स का पूरा साथ मिला है गेंदबाजों को। 1 रन के चलते स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 25 नए बैट्समैन जैद खान के पास अब स्ट्राइक। थोड़ी सी धीमी गति की गेंद कट करने का प्रयास, मोटा सिरा लगा है, गेंद जा रही है गली की तरफ, वहां पर फील्डर तैनात है। महज 1 रन मिला। सिंगल डबल से वैसे गेंदबाज को कोई ज़्यादा दुश्वारी नहीं होनी चाहिए। हालांकि पहली गेंद पर बड़ा हिट आया है, लेकिन ज़्यादा गेंदें नहीं शेष है, केवल 9 बॉल्स, 9 गेंदें शेष है। स्कोर 26। एक और धीमी गति की गेंद, इस बार पुल किया जरूर, लेकिन गेंद हवा में है। मिस टाइम स्ट्रोक, फील्डर बहुत दूर थे। मौका अभी भी है रनआउट का, लेकिन गेंद हाथ में ही नहीं ले पाए फील्डर। थ्रो करना चाहते थे, गेंद हाथ से छिटक गई थी। जोखिम भरा दूसरा रन पूरा करते हुए विनय केने सलामी बल्लेबाज के तौर पर आए हैं और अभी भी डटे हुए हैं क्रीज पर।
कुल मिलाकर 17 रन्स बनाए हैं उन्होंने। टीम का स्कोर 28, 3 विकेटों के नुकसान पर। रफीक अगली गेंद लेकर राइट आर्म ओवर द विकेट। अच्छी गेंदबाजी। पहली गेंद जो थी उन्होंने आगे रखा था, वो लो फुल टॉस बनी थी, उस पर छक्का लगा था। उसके बाद लगातार गति में परिवर्तन कर रहे, थोड़ा धीमा डाल रहे हैं, थोड़ा सा पीछे रख रहे हैं। बल्लेबाज उम्मीद कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं गेंद उनको पाले में मिलेगी, लेकिन नहीं, चतुर है गेंदबाज रफीक अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर। और इस बार नो बॉल का इशारा, हालांकि स्ट्रोक तो मिस टाइम है, स्क्वायर लेग अंपायर के बगल में जाकर गिरी है गेंद। डीप में से आए हैं फील्डर, 1 रन लेने का अवसर। ओवर स्टेपिंग, और ये दूसरी नो बॉल है। इससे पहले एक बीमर देखने को मिली थी। फ्री हिट, जैद के पास स्ट्राइक। तगड़े बल्लेबाज है, एक तगड़े शॉट की उम्मीद यहाँ पर फ्री हिट गेंद पर की जा सकती है। स्कोर 30 रनों पर पहुँच चुका है, और कहीं ना कहीं 45 के आसपास भी टोटल बनता है तो अच्छा मैच हो सकता है। लो फुल टॉस ड्राइव कर दिया है काउस कॉर्नर की तरफ। अच्छा क्षेत्र रक्षण, फील्डर्स बहुत ही चौकन्ने रहे हैं। कहीं भी ऐसा लगा नहीं है कि फील्डर्स ने ढील दी हो बल्लेबाजों को, और इसीलिए अभी तक कोई भी एक ही डबल देखने को मिला है। उसके अलावा ज़्यादातर सिंगल्स आए हैं। ओवर की समाप्ति, 4 ओवर के पश्चात स्कोर हुआ है 31, 31 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों भी कप्तानों से रिक्वेस्ट है कि आपको टॉस बॉक्स में आकर बैठना है। मुकाबला रहेगा इस्लामपुरा और वी चैलेंजर्स के बीच में। चैलेंज ट्रॉफी 2025 आप देख रहे हैं इस समय हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड से। ये सीधा प्रसारण आप तक पहुंचाया जा रहा है प्रिंस मूवीज पर। समय बराबर है। अंतिम 6 गेंदें पारी में शेष, 31 बने हैं। विनय सेठ बल्लेबाज है क्रीज पर, उनसे काफ़ी ज़्यादा आशा अपेक्षा है। हालांकि उनके लिए भी बल्लेबाजी करना इतना आसान तो नहीं रहा है, लेकिन एक छोर संभाल कर खड़े रहे हैं। ज़्यादा डॉट गेंदें भी नहीं खेली है, स्ट्राइक को रोटेट करते रहे हैं। एकमात्र छक्का जो लगा है वो उनके ही बैट से निकला है। जैद खान ने 2 गेंदें खेली है, 2 पर बैटिंग करते हुए, और आखिरी ओवर लेकर अक्षय तैयार होते हुए। जैद के पास स्ट्राइक, बल्ले के टो एंड पर लगी है। खेलना चाहते थे मिड विकेट पर, गेंद सामने जा रही है। 2 की कॉल, जोखिम उठाया है और बल्लेबाज रन आउट। यही होता है जब आपको तेज़ गति से रन्स नहीं मिलते, आप बाउंड्रीज में डील नहीं करते हो, तो फिर आप सिंगल को डबल में कन्वर्ट करने का प्रयास करते हो, और वहाँ पर अक्सर फील्डिंग करने वाली टीम के पास मौके रहते हैं। जैद अपने क्रीज में सुरक्षित तरीके से पहुँच नहीं पाए। गिरने वाला ये चौथा विकेट ज़ार्ली स्पोर्ट्स का। 32 पर 4, मात्र 3 रनों का योगदान दे पाए अपनी टीम के लिए जैद खान। 3 गेंदें खेली। इससे पहले जो बल्लेबाज आउट हुए हैं, दानियाल शेख डायमंड डक का शिकार बने पहली गेंद पर। इस टूर्नामेंट की वो पहली गेंद, मैच की पहली गेंद। उसके बाद अनस खान आए थे वन डाउन खेलने के लिए, काफ़ी संघर्ष करते रहे, सिर्फ 1 रन बना पाए। 6 गेंदें खेली उन्होंने। तेजस ने 3 रन बनाए और जैद खान भी 3 रन बनाकर आउट हुए हैं। नए बैट्समैन रोहन, गुरसे के काफ़ी सारे खिलाड़ी ज़ार्ली स्पोर्ट्स में नज़र आते हुए। रोहन ऐसी स्थिति के अच्छे बैटर माने जाते हैं, अच्छे कैमियोज खेलने के लिए जाने जाते हैं। 5 गेंदें हैं उनके पास कुछ कर दिखाने के लिए। फुल लेंथ, अंदरूनी किनारा लगा है, यहाँ पर भी मौका है रनआउट का। डायरेक्ट हिट की थी ज़रूरत, लेकिन निशाना खता होता हुआ, और बैकअप भी उतना सटीक नहीं है, उसके चलते एक और रन। 2 रन प्राप्त करते हुए बल्लेबाज, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 रन। गेंदबाजों का बोलबाला रहा है अभी तक इस पारी में। एंजॉय करते हैं गेंदबाजी चैलेंज ग्राउंड पर। खेलना चाहते थे स्क्वायर लेग की तरफ, संभवतः गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग पर, और किसी तरह से 1 रन लेने में कामयाब बल्लेबाज। ज़्यादातर रन सिंगल्स में आए हैं, डबल्स बड़ी मुश्किल से बनते हैं चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर, क्योंकि यहाँ पर आउटफील्ड तेज़ है।
और ख़ासतौर पर बल्लेबाजों को हमने देखा है कि स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलने का प्रयास करते हैं, जहाँ पर बाउंड्री भी थोड़ी छोटी रहती है, सामने की बाउंड्री काफ़ी लंबी है। गेंदबाजों की कोशिश होती है कि आगे खिलाएं। खूबसूरत गेंद फ्लिक कर दिया है, बिल्कुल जड़ में आती हुई गेंद थी। कलाइयों का अच्छा उपयोग, लेकिन केवल एक ही रन यहाँ पर लेने का अवसर था बैट्समैन के पास। सिंगल के चलते स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ जारली स्पोर्ट्स का 36 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जोहान स्पोर्ट्स और जारली स्पोर्ट्स के बीच में ये पहला मुकाबला चैलेंज ट्रॉफी 2025 का। पिछले सीजन में भी चैलेंज ट्रॉफी का आयोजन हमने देखा था, ग्रामीण क्रिकेट भी उसमें शामिल था। इस सीजन में सिटी क्रिकेट और सिटी इमर्जिंग तान दिया आसमान में, लेकिन सीधे फील्डर के पास कोई गलती नहीं, फील्डर द्वारा आसान सा कैच, एक और विकेट का पतन। रोहन मायूस होकर पवेलियन में लौटते हुए, काफी पसीना बहाना पड़ा है बल्लेबाजों को रन्स बनाने के लिए। हालांकि क्रिकेट है, हम ज़रूर चर्चा कर रहे हैं कि यहाँ पर 45-50 रन्स 5 ओवर में चैलेंजिंग स्कोर, लेकिन कभी कभी रन बॉल इक्वेशन भी बहुत टफ बन जाते हैं क्रिकेट के खेल में। अभी तक रन्स बने हैं 36 और मात्र आखिरी गेंद शेष है। अखलाक आए हैं अंतिम गेंद का सामना करने के लिए। देखा परखा जाने दिया, लाइन को जज नहीं कर पाए हैं बल्लेबाज। अंतिम गेंद थी, बल्ला चलाना ज़रूरी था वहाँ पर, लेकिन बल्ला चला ही नहीं पाए, छोड़ दिया और डॉट बॉल के साथ पारी समाप्त होती हुई। तो केवल 36 रन्स बना पाए हैं 5 ओवर्स में टॉस हारने के बाद इस उद्घाटनीय मैच में जारली स्पोर्ट्स के बल्लेबाज, और 37 रनों की एक छोटी सी चुनौती मैच को जीतने के लिए जोहान स्पोर्ट्स के सामने। आइए चलते अगले मैच के टॉस की तरफ। खेलने वाली टीमें हैं इस्लामपुरा स्पोर्ट्स और वी चैलेंजर्स। 17 से 21 फरवरी तक ये टूर्नामेंट चलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच अजय गहरत सर। आइए मैं विशाल पाटिल जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको हमारे चैलेंज ट्रॉफी टॉस बॉक्स से जुड़ जाना है। बहुत ही खूबसूरत टॉस बॉक्स यहाँ पर हमारा बनाया गया है, जहाँ पर मेरे साथ वी चैलेंजर के कप्तान एडवोकेट राशिद रफीक, दूसरी तरफ अशफाक मोमिन इस्लामपुरा के कप्तान। आइए विशाल पाटिल जी हमसे जुड़ रहे हैं, मोस्ट वेलकम। हेड और टेल कॉल देना है दोनों ही कैप्टन्स। हेड कहना है राशिद रफीक का और आया भी है हेड। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले राशिद, आपने टॉस जीता है, क्या करने जा रहे हैं? बैटिंग करेंगे। देखिए, क्या वजह है कि आपने पहले बैटिंग का फैसला किया? अक्सर हम देखते हैं जब चैलेंज ग्राउंड पे मुकाबले होते हैं तो टीमें टॉस जीत के फील्डिंग करना पसंद करती है। नहीं, बैटिंग लाइनअप भी अच्छी सेट है, तो हम लोग इस बार इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि टारगेट देके उसको डिफेंड करें। फिलहाल आप चैलेंज ट्रॉफी का शो एंजॉय करने के लिए, एक बिग शो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट का ऑर्गेनाइजेशन हम देखिए तो बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहा है, कैसा फील कर रहे हैं? बिल्कुल, चैलेंज का कोई भी टूर्नामेंट हो, खेलना हमेशा एक्साइटमेंट रहता है, तो अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। थैंक यू वेरी मच। ये थे राशिद रफ़ीक। आइए चलते हैं अशफाक मोमिन की तरफ। अगर आप टॉस जीतते तो क्या करते? मैं फील्डिंग ही करता, मुझे फील्डिंग करने का था। और अब आपको फील्डिंग मिली है। देखिए, अगर मैं आपकी टीम की बात करूं तो आपकी टीम में 2-3 गेंदबाज ऐसे हैं जो काफ़ी युवा और उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया है। सैफ अंसारी है, कासिम अंसारी है, लेकिन और किन से उम्मीद होगी कप्तान को? है सलमान है, राहुल है, इनसे सबसे उम्मीद है अपने को। और चैलेंज ट्रॉफी के बारे में क्या कहेंगे अशफाक मोमिन? बहुत अच्छा ऑर्गेनाइज किया है मयूर साहब ने, बहुत अच्छा लगा। अभी खेलते हैं और अच्छा लगेगा और मज़ा आएगी। बहुत शुक्रिया। ये थे अशफाक मोमिन। न्यूज़ फ्रॉम द टॉस बॉक्स। वी चैलेंजर स्पोर्ट विन द टॉस, इलेक्टेड टू बैट फर्स्ट। बैक टू द कमेंट्री बॉक्स। धन्यवाद राकिब अंसारी। राकिब अंसारी जो सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को काफ़ी ज़बरदस्त कवरेज दे रहे हैं पूरे सीज़न में, और सिटी इमर्जिंग के खिलाड़ियों से अच्छी तरह से वाकिफ़ है। तो आइए अब कमेंट्री बॉक्स में से सुनते हैं राकिब अंसारी की आवाज़ मैच के इस दूसरे हाफ में।
बहुत शुक्रिया अजय गरज सर। अगर हम देखिए पहले इनिंग की बात करें तो बहुत ज़्यादा रन नहीं जोड़ पाई थी वहाँ पर जार्लिस 11, सिर्फ रन बने उनके 37 रनों का टारगेट है और इस साल नंबर 5 पे रैंक कर रही है जार्लिस 11। एक टूर्नामेंट को अपने नाम किया था और लास्ट टूर्नामेंट जो गुजरा था कैरेबियन ट्रॉफी, उसकी ये सेमीफाइनलिस्ट टीम थी, लेकिन चैलेंज ट्रॉफी में उतना अच्छा आगाज़ नहीं कर पाई है। वहीं पर अगर हम बात करें जोहान की तो इस सीज़न में उनका भी शुरुआत अच्छा नहीं हुआ था, लेकिन लेट इफ्तिकार अंसारी ट्रॉफी में ये सेमीफाइनल ज़रूर खेले थे। देखिए राशिद रफ़ीक और अशफाक मोमिन, आप लोगों को अपने प्लेयर्स को भेज देना है कमेंट्री बॉक्स में बॉल चूज करने के लिए प्लीज। बल्लेबाजी का आगाज करने के लिए खालिद चौधरी और रफीक खान को भेजा गया है। खालिद चौधरी और रफीक खान बल्लेबाजी का आगाज करेंगे। स्ट्राइक पे रफीक खान, नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे खालिद चौधरी और गेंदबाजी में तेजस। दिखने के तेजस एक्सप्रेस की तरह दौड़ेंगे। एक अच्छी ऑलराउंडर प्लेयर है तेजस, अच्छा बल्लेबाजी भी करते हैं, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं। अंपायर शकील कुट्टी सर का ग्रीन सिग्नल आता हुआ चेज ऑन। टाइमर भी बिल्कुल स्टार्ट है ठीक 11:50 25 मिनट 11:25 गेंदबाजी में तेजस लेफ्ट आर्म राउंड दी पहली गेंद लेके तैयार। रिवर्स खेला है, अपील काफी लाउड, लेकिन अंपायर बिल्कुल सहमत नहीं, रन को पूरा किया है आसानी के साथ। यहाँ पे खालिद और रफीक ने लेग बाय की शक्ल में आते हुए 1 रन। इसी तरीके के लगातार स्ट्रोक लगाए थे साहिबा सर रफीक खान ने सीपीएल में, लगातार रिवर्स स्ट्रोक, हर तरीके के स्ट्रोक इनके पास अवेलेबल है। लेट कट, रिवर्स स्विच हिट। पहली गेंद पे खाता खुल गया फिलहाल जोहान स्पोर्ट का, लेकिन बल्लेबाज का खाता नहीं खुला है। तेजस एक बार फिर से मुड़ते हुए, अच्छी गेंद बैकफुट पे जाके हल्के हाथों से खेला, मिस कम्युनिकेशन और आउट। बड़ा विकेट, क्योंकि खालिद चौधरी बहुत अच्छे टच में थे। फिलहाल इसी ग्राउंड पे एक अर्धशतक लगा के आ रहे थे, लेकिन चैलेंज ट्रॉफी में आगाज अच्छा नहीं हुआ है। गोल्डन डक, हार्ड लक। पहला झटका लगता हुआ जोहान को, मैन इन फॉर्म आउट होकर डगआउट लौट रहे हैं खालिद चौधरी। 1 रन के स्कोर पे पहला विकेट गिरा। हम देखें तो जार्लिस 11 का पहली गेंद पे विकेट गिरा था रनआउट के रूप में, यहाँ पर जोहान स्पोर्ट का दूसरे गेंद पे विकेट गिरा है रनआउट के रूप में। कॉपी पेस्ट आगाज हम कह सकते हैं यहाँ पर मैच का हुआ है। पहला मैच हम देख रहे हैं जार्लिस 11 बनाम जोहान स्पोर्ट चैलेंजर ट्रॉफी 2025। चैलेंज स्पोर्ट की बेहतरीन पेशकश सिटी मर्जिंग कमेटी के प्रेसिडेंट हमारे मयूर विलास पाटिल साहब भी इस वक्त मौजूद हैं, जिन्होंने क्रिकेट को बहुत ज़्यादा बुलंदियों तक पहुंचाया है। सिटी मर्जिंग क्रिकेट पिछले 7 सालों से उन्होंने बहुत अच्छी इसकी रहनुमाई की है। दिन दुगनी और रात चौगनी तरक्की कराई सिटी मर्जिंग क्रिकेट को। बल्लेबाजी के लिए रज़ाक, बाएं हाथ के बल्लेबाज। जोहान स्पोर्ट के सभी प्लेयर से रिक्वेस्ट है, जितनी भी टीम पार्टिसिपेट कर रही है, कि आप लोगों को चेयर पर ही बैठना है, यहाँ वहाँ नहीं प्लीज़। बैट्समैन है रज़ाक हवारे, न्यू बैटर, बाएं हाथ के एक अच्छे पिंच हिटर बल्लेबाज है, बड़े स्ट्रोक के लिए काफ़ी जाने जाते हैं, लेकिन हालिया फॉर्म भले उतना अच्छा नहीं रहा रज़ाक का, लेकिन कहते हैं ना फॉर्म इज टेम्पररी, क्लास इज परमानेंट। रज़ाक हवारे, देखना है किस हवाले से बल्लेबाजी करेंगे। प्रमोट किया गया जिन्हें बैटिंग ऑर्डर में, दूसरे गेंद पे विकेट गिर गया। जोहान स्पोर्ट का 3rd नंबर पे आए हैं। पहली गेंद खेल रहे थे वहाँ पर ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए। बहुत ही खूबसूरत गेंद तेजस की, डॉट बॉल। लगातार अच्छी गेंदबाजी हम देख रहे हैं तेजस की तरफ से। तेजस बाएं हाथ के एक अच्छे गेंदबाज, ऑलराउंडर प्लेयर है, लेफ्ट हैंड बैटर भी है, लेफ्ट आर्म बॉलर भी, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं इस वक्त। फ्लरलिन की गेंद थी, देखने क्या कुछ हुआ है, मिस हो गए विकेट कीपर। गेंद तेजी से ट्रैवल कर रही है, नॉन स्टॉप बाउंड्री लाइन के बाहर, विकेट के पीछे आता हुआ चौका। ये पहला चौका है इस इनिंग में। स्कोर तेजी से आगे बढ़ता हुआ टोटल 5 रनों पे पहुंचा है। 5 रन्स, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। आप देख रहे हैं इस वक्त चैलेंजर ट्रॉफी क्रिकेट सिटी मर्जिंग फॉर्मेट खेला जा रहा है 17 फरवरी से 21 फरवरी तक। पहले इनिंग की हम बात करें तो एक ही मैक्सिमम स्ट्रोक आया था, सिक्सर, जो चौथे ओवर की पहली गेंद थी, और अब पहली बाउंड्री देखने को मिली है पहले ओवर की चौथी गेंद पे।
हार्ट ऑफ सिटी चैलेंज ग्राउंड पे ये खूबसूरत टूर्नामेंट खेला जा रहा है। चैलेंज ट्रॉफी, चैलेंज है तो क्रिकेट है। इस बार खूबसूरत ड्राइव किया है, गेंद ऑफ साइड में 1 रन 23 कदमों के साथ पूरा किया। सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ इस वक्त हम देखें तो टोटल 6 रन 6 रन 1 विकेट के नुकसान पे पहले ओवर का खेल जारी और सारी, लेकिन देखना है कौन पड़ेगा किस पे भारी। जोहान स्पोर्ट बनाम जारलेस 11, अभी भी 1 बॉल का आना बाकी है। तेजस को लगा कि उनका ओवर फिनिश हो गया, लेकिन अंपायर ने बताया रुको जरा, भी 1 बॉल बाकी है। एक बार फिर से अपने बॉलिंग मार्क पे जाते हुए तेजस। स्ट्राइक पे रफीक खान, इनका भी फॉर्म काफ़ी अच्छा है और सिटी क्रिकेट में पिछले 1-2 महीने से काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में भी है रफीक खान। बहुत बेहतरीन परफॉर्मेंस इनका भी रहा था सीपीएल में, लेकिन देखने अब चैलेंज ट्रॉफी में क्या कुछ करेंगे रफीक खान। तेजस मैन फ्रॉम गोरसई, गोरसई के 4 से 5 प्लेयर हैं जारलेस 11 में। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट स्टंप्स, ये देखिए इस बार आ गया रिवर्स स्वीप, बहुत ही खूबसूरत बेहतरीन अंदाज से नजाकत भरा स्ट्रोक और आते हुए रन 4। खूबसूरत बल्लेबाजी करते हैं रफीक खान, चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा है डबल डिजिट में 10 रन। टोटल स्कोर है 10 10 रन, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। 1 विकेट के नुकसान पे हम देखें तो रन बने हैं जोहान के 10। टारगेट बहुत बड़ा नहीं है 37, अब बचे हुए 4 ओवर में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 27-27। आप देख रहे हैं चैलेंज ट्रॉफी 2025, लास्ट सीजन में टूर्नामेंट दिसंबर के महीने में खेला गया था, इस बार फरवरी के मंथ में ये टूर्नामेंट। थोड़ा सा क्लाइमेट हॉट, ये हमारा वीआईपी मंच दिखाया जा रहा है जहाँ पे सिटी इमर्जिंग कमेटी प्रेसिडेंट मयूर विलास पाटिल साहब मौजूद हैं, जिन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से सिटी इमर्जिंग क्रिकेट को बुलंदियों तक पहुंचाया है। काफ़ी युवाओं को इन्होंने मौका दिया है। अगर मैं बात करूं तो अक्षय कासार जो सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट से उभरे, काफ़ी नाम कमाया। आर्यन भुईर, प्रणव भुईर, उमर खान, अकबर शेख जैसे काफ़ी दिग्गज क्रिकेटर सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट से उभर कर गए और आज BC4 फॉर्मेट में नहीं, ऑल इंडिया टेनिस क्रिकेट में भी वो अपने हुनर का जलवा दिखा रहे हैं। गेंदबाजी के लिए अब विनय केने को बुलाया गया है। पहला ओवर लेकर आए थे तेजस, अब विनय केनी गेंदबाजी के लिए बिल्कुल तैयार। स्ट्राइक पे रहेंगे रज्जाक। अभी तक रज्जाक की हम बात करें तो 3 बॉल में 5 रन बनाकर बल्लेबाजी कर रहे हैं। वहीं पर रफीक खान 2 गेंदों का सामना किया है, टोटल रन बनाए हैं 4। राइट आर्म राउंड द स्टंप्स, पहली गेंद इस बार खूबसूरत तरीके से ड्राइव किया, गेंद गई है डीप कवर की तरफ। फील्डर है वहां पे आई थिंक डिशांत, 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ 1 और 1 11। बहुत बड़ा टोटल तो यहाँ पर नहीं सेट कर पाई है जारलेस 11, नंबर 5 पे रैंक कर रही है इस सीजन में सिटी इमर्जिंग फॉर्मेट में। बेहतरीन खेल उन्होंने पेश किया है, लास्ट टूर्नामेंट की सेमीफाइनलिस्ट टीम थी। दिखना है चैलेंज ट्रॉफी में क्या इनका सफर बरकरार रह पाएगा। विनय केनी अब राइट आर्म ओवर द स्टंप्स गेंदबाजी कर रहे हैं। स्ट्राइक पे रफीक खान, जिन्होंने पिछले ओवर की आखिरी गेंद पे चौका लगाया था, खूबसूरत चौका था। इस बार खूबसूरत गेंद थी, बिल्कुल यॉर्कर लेंथ उसे नीचे बैकलिप से खेला, हल्के हाथों से, थोड़ा सा मिस कम्युनिकेशन, लेकिन 2 रन 23 कदमों के साथ पूरा किया। वहाँ पे मूसा चौधरी का थोड़ा सा धीमा थ्रो आया था, इसी बीच बल्लेबाजों ने 23 कदमों के साथ 2 रन पूरे किए। स्कोर हम देखें तो फिलहाल है 13 रन। विकेट गिरी अभी तक 1 रन गति पे नहीं लगा पा रही है जारलेस 11। ब्रेक विनय केने राइट आर्म ओवर द विकेट रफीक खान के लिए। एक बार फिर से मुड़ते हुए खूबसूरत गेंद, उतना ही खूबसूरत स्ट्रोक नीचे बैकलिप से। यहाँ पे खतरा नहीं उठा रहे हैं, उन्हें पता है कि अगर सिंगल से काम बनता है तो बड़े हिट की तरफ क्यों जाना। कहते हैं ना, अगर काम सुई से होता है तो तलवार का इस्तेमाल क्यों करना। रन बने हैं फिलहाल 14 रन 1 विकेट के नुकसान पर, लेकिन देखना है काम तो आसान नहीं करने देगी यहाँ पर जारलेस 11 किस तरीके से कमबैक करती है। विकेट की तलाश अगर उन्हें कमबैक करना है, हावी होना है इस मैच में तो। विनय केनी की अच्छी गेंदबाजी, लेकिन बल्लेबाजों ने भी उन्हें सम्मान दिया है, बड़े स्ट्रोक की तरफ नहीं जा रहे हैं। अच्छी गेंद का सम्मान करना जरूरी है। इस बार बड़े स्ट्रोक की कोशिश की थी रज्जाक हवारे ने, लेकिन अच्छे तरीके से मिडल नहीं कर पाए। गेंद कॉ कॉर्नर की तरफ, वहां पे अनस खान थे, सिंगल। स्कोर आगे खिसकता हुआ 15 लॉस्ट ऑफ 1 विकेट। चैलेंज ट्रॉफी 2025 आज आगाज हुआ है, इसका पहला ही मुकाबला हम देख रहे हैं
दो बेहतरीन टीमें इस वक्त आमने सामने दो दो हाथ कर रही है। रन बने फिलहाल 15-15। इस बार शॉर्ट आर्म पुल मिस टाइम है, लेकिन उसके बावजूद कमाल की फील्डिंग की वहां पे डिशान ने डीप स्क्वायर लेग पर। देखना अंपायर ने तीसरे अंपायर की मदद मांगी, क्या कुछ हुआ है। वसीम शेख आपको तुरंत वीआईपी मंच पर आना है प्लीज। जुहान स्पोर्ट के कप्तान वसीम शेख आपको मयूर पाटिल जी से मिलना है। देखना क्या फैसला आता है हमारे थर्ड अंपायर का। स्ट्रोक तो उतना अच्छा नहीं था, मिडल नहीं हुआ था ठीक तरीके से बल्ले से, लेकिन उसके बावजूद भी गेंद ट्रैवल कर गई। कोशिश अच्छी की वहां पर डिशांत ने। देखना है क्या रोकने में कामयाब हुए या नहीं। तीसरे अंपायर का फैसला बस थोड़ी देर में हमें पता चल जाएगा। काफी लंबी उछाल लगाई थी वहां पर डिशांत ने। देखना है हमारे थर्ड अंपायर का क्या डिसीजन आता है। डिसीजन पेंडिंग। सारे एंगल्स को चेक करें हमारे अंपायर गोकुल पाटिल सर। प्रिंस मूवीज किंग ऑफ टेलीकास्ट, यूं ही नहीं इन्हें कहा जाता है। बेहतरीन तरीके से सारे एंगल को दर्शा रही है, वहां पर दिखा रही है बिल्कुल अल्ट्रा स्लो मोशन में। चैलेंज ट्रॉफी को और भी ज्यादा चार चांद लगाती हुई प्रिंस मूवीज। धड़कनें बढ़ी हुई है क्योंकि निर्णायक का पल है इस मैच का। अगर सेव करने में कामयाब होंगे तो फिर और भी ज्यादा मौका मिल सकता है यहाँ पर जार्लिस 11 को आगे बढ़ने के लिए। हमारे तीसरे अंपायर का फैसला आ चुका है, इट्स सेफ। एक ही रन दौड़ के पूरा किया था वहां पर बल्लेबाजों ने सिंगल की मदद से। टोटल स्कोर हम देखें तो फिलहाल बने हैं 16-16, एक विकेट के नुकसान पर। वसीम शेख आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको वीआईपी मंच पर आकर मयूर पाटिल जी से मिलना है प्लीज। वसीम शेख। इस बार खूबसूरत गेंद थी, नीचे बैकलिप से कोशिश की थी लेकिन गेंद सीधा गई बॉलर के हाथों में। कोई भी रन नहीं, डॉट बॉल। 2 ओवर के बाद हम देखें तो रन बने फिलहाल 16-16। बचे हुए 3 ओवर में जो जीत के लिए रन चाहिए वो है 21-21। देखना है किसका जॉब होगा प्रॉपर डन। जीत के लिए चाहिए यहाँ से 21। 7 का रिक्वायर्ड 100 अब यहाँ पर जुहान स्पोर्ट के लिए। 3 ओवर का खेल बाकी है, वक्त का भी ख्याल रखना है। अगर हम देखिए 2 ओवर के लिए कितना समय लिया गया अभी तक, एग्जैक्ट 10 मिनट और 30 सेकंड। 30 सेकंड अतिरिक्त अभी तक खर्च किए हैं जार्लिस 11, इस बात का ख्याल रखना है। ड्रिंक्स ब्रेक। क्लाइमेट काफी हॉट है, ड्रिंक्स ब्रेक लिया गया है। देखना है ड्रिंक नहीं होगी यहाँ पर। दोनों ही टीमों ने रन बने फिलहाल 16-16। जीत के लिए 21 रन बचे हुए 3 ओवर में। गेंदबाजी के लिए तेजस को बुलाया गया। तीसरे ओवर में कंटिन्यू रखा गया। अभी तक गेंदबाजी में कोई भी बदलाव नहीं। पहला ओवर लेकर आए थे तेजस, दूसरे ओवर में आए थे विनय केनी जिन्होंने सिर्फ 6 रन खर्च किए। थोड़ा सा एक वापसी का मौका दिलाया अपनी टीम को। विकेट नहीं हासिल की लेकिन गेंदबाजी ठीक ठाक की इन्होंने, किफायती गेंदबाजी की। अब तीसरे ओवर में एक बार फिर से तेजस लेफ्ट आर्म अराउंड द विकेट। पहली गेंद वहां पे ताकतवर स्ट्रोक लगाए, गेंद गई है डीप स्क्वायर लेग की तरफ। फील्डर मौजूद है वहां पे। फिर से एक्शन में है डिशांत, 1 रन सिंगल की मदद से स्कोर आगे खिसकता हुआ, लेकिन ओवर थ्रो हुआ है। दूसरे के लिए पलटे तेज कदमों के साथ, 2 रन पूरे। इसीलिए तो कहते हैं नजर हटी दुर्घटना घटी। मौके की नजाकत को वहां पे बेहतरीन तरीके से भाप लिया था बल्लेबाजों ने और तुरंत दूसरे के लिए निकल गए और 2 रन पूरे कर लिए। स्कोर हो चुका है टोटल 18-18, लॉस्ट ऑफ 1 विकेट।
और रफीक खान स्ट्राइक में अभी तक अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस बार लोअर फुल टॉस गेंद, लेकिन हल्के हाथों से खेला, कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया, टर्न कर दिया था बल्ले को ऑन साइड की तरफ। दूर से आए फील्डर विनय, एक ही रन मिलेगा सिंगल की मदद से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 19-19। जीत के लिए हम देखें तो यहाँ से और 18 रन की ज़रूरत, जबकि गेंद बची है 16 बॉल में 18 रन। 19 बने और 18 बनाने हैं मैच को जीतने के लिए ज़ोहान स्पोर्ट्स को। गेंदबाजी करें इस वक्त तेजस, लेफ्ट आर्म ओवर द स्टंप जा रहे हैं रज्जाक हवारी के लिए। इस बार बड़े स्ट्रोक की कोशिश की थी, फ्रंट फुट को आगे निकाला था, लेकिन ठीक तरीके से मिडल नहीं कर पाए। बल्ले का अंदरूनी किनारा लेकर गेंद वहीं ठहर गई थी। एक रन स्कोर बोर्ड में ऐड होता हुआ। टोटल स्कोर हम देखें तो फिलहाल 20-20। बीस रन बने एक विकेट के नुकसान पे। तीसरे ओवर का खेल शुरू है इस वक्त। तेजस लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट जा रहे हैं अब, और इस बार क्लीन बॉल, दांडी गोल, रफीक खान आउट, बड़ा विकेट। क्योंकि पारी को बनाना ये जानते, अब उन्हें पवेलियन का रास्ता दिखाया है। दोनों ही सलामी बल्लेबाज आउट होकर लौट चुके हैं। डगा आउट, खूबसूरत गेंद थी, ओ विकेटों को खुला छोड़ दिया था, सीधा निशाना बनाया, अच्छी गेंद, फुलर लेंथ थी। यू मिस आई विल डेफिनेटली हिट, बेहतरीन गेंद थी, बोल्ड कर दिया। हमसे जुड़ चुके हैं वॉइस ऑफ ठाणे जिला सिद्दीक भावे सर, मोस्ट वेलकम, आपका तहे दिल से इस्तकबाल है हमारे कमेंट्री बॉक्स में। बहुत ही खूबसूरत गेंद थी, बेहतरीन गेंद थी, वहां पर मिस हो गए थे रफीक खान, क्लीन बोल्ड। नए बल्लेबाज अब आ रहे हैं बल्लेबाजी के लिए, तौसीफ मोमिन। अगले मैच के टॉस को जीते वहां पर वी चैलेंजर ने और पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। फील्डिंग के लिए उन्होंने आमंत्रित किया इस्लामपुरा स्पोर्ट को। बल्लेबाजी के लिए तौसीफ मोमिन को भेजा जा रहा है, 4 नंबर की पोजीशन पे आए हैं। तेजस, इस बार खूबसूरत गेंद, फिर से उसे ड्राइव कर दिया गेंद और तेजी से ट्रैवल हो रही है। वाइडिश मिड ऑफ पे आकर इस गेंद को फील्ड किया अनस खान ने, काफी दूर से आकर सिंगल, स्कोर आगे खींच सकता हुआ 21-21। अभी भी जीत के लिए हम देखें तो यहां से 16 रन की जरूरत। स्ट्राइक पे आते हुए अब रज्जाक हवारी, अभी तक इनके बल्ले से हम देखें तो एक चौका जरूर आया, उसके बाद सिंगल में डील कर रहे हैं अभी तक इस पारी में। तेजस ने इस बार कमबैक करा दिया इस ओवर में अपनी टीम को, खूबसूरत गेंदबाजी, लोअर फुल टॉस गेंद, अच्छा बॉटम हैंड का इस्तेमाल, गेंद गई है कॉ कॉर्नर की तरफ। अनस खान वहां पे मौजूद हैं, एक ही रन सिंगल की मदद से। स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22-22। 3 ओवर का खेल हुआ खत्म, रन बने हैं 22, बचे हुए 12 बॉल में। जीत के लिए हम देखें तो 15 रन की जरूरत। फिलहाल रन तो बने हैं 22, लेकिन देखना है मैच जीतने की किसकी पूरी होगी ख्वाहिश। गेंदबाजी के लिए डिशांत को भेजा गया है चौथे ओवर में। डिशांत, 5 रनों का पेनल्टी दिया गया है ज़ोहान स्पोर्ट को, तो जो टारगेट है अब 42 का हो जाएगा। इस बार ऑन साइड में खेलने की कोशिश थी, वहां पर उतने अच्छे तरीके से मिडल नहीं हुई गेंद, वो देखिए मिसफील्ड, फंबल हुआ है। 1 रन मुकम्मल, दूसरे के लिए निकल पड़े बल्लेबाज और 2 रन आसानी से मुकम्मल, 2 की मदद से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। फिलहाल हम देखें तो 24-24।
इस बार खूबसूरत गेंद ईशांत की, अच्छा वाइड यॉर्कर एग्जीक्यूट किया है, प्ले एंड मिस डॉट बॉल। मैच में वापसी करती हुई ज़ारलेस 11। साहिबा सर यहाँ से जीत के लिए कितने रन चाहिए? गेंदे बची है फिलहाल 10। 18 रन, 18 रन पूरे तरीके से अब मैच बन गया यहाँ पर ज़ारलेस 11 के लिए। इस बार देखना है ऑफ स्टंप के काफी बाहर वाइड बॉल, अंपायर का कॉल, स्कोर आगे खिसकता हुआ 25 रन 25। देखना है कौन सी टीम रहेगी अगले राउंड के लिए अलाइव। थोड़ा सा दबाव में अब जरूर नजर आ रही है यहाँ पर जोहान। मुकाबला फिलहाल तो बराबरी पर है, एक आधा बाउंड्री आएगी तो मैच पूरे तरीके से बन जाएगा। इस बार फुलर लेन की गेंद थी, हवाई हल्ला और वहां पे रोहन थे मिस जज, आ गया मैक्सिमम, शॉट में था पूरा दम, ये लगा सिक्सर, बदल जाएगी मैच की पिक्चर। बिग हिट, स्कोर तेजी से उछलता हुआ अब हम देखें यहाँ पर 31-31। जीत के लिए चाहिए रन सिर्फ अब यहां से 11। बेहतरीन स्ट्रोक, खूबसूरत स्ट्रोक लगाया था, फुलर लेन गेंद थी, अपने आप को जगह दिया, रूम दिया और धूम मचाई रज्जाक हवारे ने। ओहो खूबसूरत बेहतरीन स्ट्रोक, अपने टीम को पूरे तरीके से कमबैक कराते हुए इस बड़े हिट के साथ रज्जाक हवारे। देखने अभी तक 17 रन पे बल्लेबाजी। अगली गेंद, इस बार शॉट एम्पल और वंडरफुल, ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाव। बहुत ही क्लासिकल स्ट्रोक लगाए यहाँ पर रज्जाक हवारे ने और वारे न्यारे कर दिए अपने टीम के इस सिक्सर की मदद से। स्कोर तेजी से उछलता हुआ 37-37। जीत के लिए रन चाहिए सिर्फ 5। मैच पूरे तरीके से टर्न हो गया यहाँ पर। अगली गेंद, इस बार बहुत ही बेहतरीन तरीके से सिर्फ दिशा दिखाई है, स्क्वायर कट के अंदाज में खेला, गेंद तेजी से गई है पॉइंट की तरफ, थोड़ा सा फंबल किया विनय केनी ने और बल्लेबाजों ने 2 रन मुकम्मल किया। 2 की मदद से स्कोर है 39-39। जीत के लिए चाहिए और रन 3। मैच हो गया पूरा क्लीन। 4 ओवर का खेल हुआ यहाँ पर खत्म। जीत के लिए चाहिए, अभी भी एक बॉल का आना बाकी। इस बार बड़े स्ट्रोक की कोशिश की थी, देखना क्या बल्ले का किनारा लेकर गेंद पीछे की तरफ गई, वहां पे साबिर चौधरी मौजूद थे। 1 रन आता हुआ इस गेंद पे भी सिंगल की मदद से। स्कोर है कुल 40-40। अब जीत के लिए चाहिए सिर्फ 6 बॉल में 2 रन। 6 गेंदे बाकी है, जीत के लिए 2 रन की जरूरत जोहान स्पोर्ट को। देखना है 4 ओवर के लिए जो समय लिया गया है बिल्कुल सही है। बिल्कुल 20 मिनट में अपनी गेंदबाजी फिनिश की यहाँ पर ज़ारलेस 11 ने। दोनों टीमों में वक्त रहते हुए गेंदबाजी को मुकम्मल किया है। आखिरी ओवर के लिए देखना है किसे बुला रहे हैं कप्तान। अफान शेख को बुलाया गया है। देखना है अफान शेख किस तरह से गेंदबाजी करेंगे लास्ट ओवर में, क्या कोई करिश्माई गेंदबाजी करके अपनी टीम को कमबैक करवा पाएंगे। हमारे बीच अंपायर फारूक बड्डी सर भी हमसे जुड़ते हुए मोस्ट वेलकम। 6 बॉल में 2 रन, खेल की शुरुआत करनी है प्लीज। ज़ारलेस 11, जोहान स्पोर्ट को सिर्फ 2 रन की जरूरत है यहाँ पर। अगली पहली गेंद, इस बार बहुत बेहतरीन निकल के स्टोक को खेला, गेंद जा रही है डीप बैकवर्ड स्क्वायर लीग की तरफ, फील्डर है वहां पे आई थिंक अखलाक। 1 ही रन सिंगल की मदद से। स्कोर 41-41। जीत के लिए चाहिए 5 बॉल में 1। क्या इसी गेंद पर लगा देंगे बल्लेबाज ब्रेक? तौसीफ मोमिन स्ट्राइक पे।
अफान मुड़ते हुए राइट आर्म और दी स्टम्प्स, बहुत छोटी गेंद थी, मिस टाइम स्ट्रोक, लेकिन बहुत पहले टिप्पा खाई, एक रन देखना वहाँ पे आसानी से पूरा किया है। जोहान स्पोर्ट ने इस मुकाबले को जीत लिया है, बहुत बहुत मुबारकबाद। और टीम के कप्तान वसीम शेख, खालिद चौधरी, रफीक खान, रज्जाक हवारे एंड ऑल टीम, हार्ड लक जारलेस 11, अनस खान, जैद। मैन ऑफ द मैच है रज्जाक हवारे, 27 रन, नॉट आउट। हेलो। आइए मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रज़ाक खवारे, 27 रनों की पारी खेली उन्होंने और चौहान स्पोर्ट्स की जीत में बड़ी भूमिका अदा की है। सन्माननीय पप्पू चौधरी साहेबांच्या शुभ हस्ते आपण सामनावीराचा पुरस्कार देणार आहोत। रज़ाक, आपको मंच पर आना है।